ये हमको याद है. Today I am going to teach you grammar section, because grammar is the basic component of English. Without which it we can't speak and write English. So I start at first a chapter named syntax. In other words, we can say it subject verb agreement. सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार. डिफाइन इसको करेंगे. द रूल्स फॉर द वे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड इनटू क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस. इससे हम सीखते हैं कि वाक्य की रचना कैसे की जाए, वाक्य के शब्दों को किस ऑर्डर में रखा जाए तथा उनमें आपस में कैसा संबंध रखना चाहिए. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सिंटैक्स. सिंटैक्स के दो भाग होते हैं. फर्स्ट एग्रीमेंट और कनकोर्ड, इसका अर्थ होता है मेल. एंड सेकेंड ऑर्डर. ऑर्डर का अर्थ होता है क्रम और स्थान. एग्रीमेंट और कनकोर्ड, इसमें हम सीखते हैं वाक्य में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का मेल. और ऑर्डर में सीखते हैं वाक्य में विभिन्न प्रकार के शब्दों का स्थान या क्रम. काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट और कनकोर्ड. फर्स्ट फॉर्मल कनकोर्ड, सेकेंड नोशनल कनकोर्ड. फॉर्मल कनकोर्ड, वर्ड, हार्मोनी ऑफ पर्सन, नंबर और जेंडर based on form is called formal concord. As for example, two girls were dancing, two boys were in the room. In these sentences, boys और गर्ल्स सब्जेक्ट हैं जो फॉर्म तथा मीनिंग दोनों प्रकार से प्लुरल हैं. अतः इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है. इस प्रकार के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉर्मल कनकोर्ड कहते हैं. सेकंड नोशनल कनकोर्ड, वर्ड, हार्मोनी ऑफ पर्सन, नंबर और जेंडर based on meaning as opposed to formal concord is called notional concord. As for example, the news was good. In this sentence, news and was दोनों मीनिंग के अनुसार सिंगुलर है, किंतु न्यूज का फॉर्म प्लुरल है और वाज सिंगुलर फॉर्म में है. इस तरह के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नोशनल कनकोर्ड कहते हैं. अब हम रूल्स जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फर्स्ट रूल, ए सिंगुलर सब्जेक्ट requires
a singular verb. Second, a plural subject requires a plural verb.